Hello everyone. Very good evening all of you. वेरी गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक कदम सफलता की ओर आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 प्रैक्टिस सेट फोर्थ अपन एवरीडे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है इस बढ़िया से प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर फोर्थ के अंदर अब की बार होगा वर्दी का पूरा अब की बार होगा वर्दी का सपना पूरा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा सेशन है जल्दी से कनेक्ट करो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है माय सेल्फ आशुतोष टोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट और ट्रून एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है वेरी गुड इवनिंग पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ वेरी गुड इवनिंग प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर है आंसर देने की कोशिश करिएगा सिंपल सा प्रोसेस रहता है एवरीडे अपन क्वेश्चंस जो लेकर आते हैं उनको आपको 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स और 60 सेकंड्स के अंदर आंसर करना होता है देन मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके सामने समय टाइमर स्टार्ट नाउ आंसर देना है बढ़िया सा करना है ठीक है चलिए उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस जैसे दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है मेघालय आपने कहा सर शिलोंग मैंने कहा केरल आपने कहा सर आंसर क्या होगा? मैंने कहा 4 ऑप्शन है आपके पास में पणजी है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है और बेंगलुरु है। इन चारों में से क्या आंसर बनेगा वो आपको 30 सेकंड में देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पर समय समाप्ति की ओर है, बढ़िया सा आंसर देना है। आपने कहा सर क्या आंसर बन जाएगा? मैंने कहा देखो भाई सीधी-सी बात है, आपको अगर यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई तो आपने कहा सर मेघालय। मैंने कहा मेघालय, शिलांग। आपने कहा सर पहले शब्द की दूसरे शब्द क्या है? आपने कहा सर कैपिटल है, राजधानी है ना? राजधानी। आपने कहा सर केरल, मैंने कहा केरल की क्या है? आपने कहा सर पणजी नहीं है, चेन्नई नहीं है, तिरुवनंतपुरम जो है वो आपकी केरल की क्या है? राजधानी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। टाइमर स्टार्ट नाउ आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देना है और अगला क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूँ कि 45 सेकंड में हो जाएगा आपसे। अगर इनफ फॉर दिस आप अगर लेते हो समय तो 45 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अगर आपने थ्रोन एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर आपको करना ही है, अगर पसंद आती है कोई चीज़ तो शेयर करनी ही है, ठीक है ना? चलिए, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कि 5वीं संख्या है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है ना? यहाँ पर आंसर देना 45 सेकंड में 45 सेकंड में ये आंसर किया जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है? जैसा आप फटाफट कोशिश करो करने की, तो डेफिनिटली आंसर पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या रहता है, आपने कहा सर 45 सेकंड हो गए, मैंने कहा बिल्कुल हो गए, आपको यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करनी थी। आपने कहा सर क्या बना है? मैंने कहा देखो यहाँ पर, आपने कहा सर 48 मैंने कहा 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 के एप्रॉक्स पास में पहुँच जाए। आपने कहा सर 40 5 45 मैंने कहा 45 में 3 ऐड आपने कहा सर 45 प्लस 3 मैंने कहा कितने हो गए? आपने कहा सर 48 हो गए। मैंने कहा देखो 3 से आपने कहा सर 3 को 9 से 27 27 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 30 मैंने कहा बन तो रहा है भई आपका थोड़ा-थोड़ा आपने कहा सर अगर अपन 57 का देखें तो मैंने कहा 57 का मतलब होता है 43 43 प्लस 3 आपने कहा सर 53 किससे हो जाएगा? मैंने कहा 53 कहने का मतलब डायरेक्ट ये भी किया जा सकता था। आप अगर इससे करना चाहते हो तो -3 करते हो तो डेफिनिटली 45 आता है। आपने कहा सर यहाँ पर एवरी लेटर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपने कहा सर 6 से। मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सही है यस या नो? आई होप आपको भी आया होगा। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है? वही 45 सेकंड 1 मिनट लोगे तो भी चलेगा, है ना? कोशिश करो कि 45 सेकंड में हो जाए पर 1 मिनट लेना थोड़ा-सा रह जाएगा। बाकी थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। थोड़ा-सा रफ्तार बनाइएगा। प्रश्न धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको समझ में आने लग गए होंगे कि अब क्या इसमें फॉर्मेट रहता है और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि किस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं, किस तरह से पैटर्न रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो कोशिश करना कि आपका थोड़ा-सा यहाँ पर क्या हो एनवायरनमेंट सेट हो जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या दी गई संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? कौन-सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? आपके सामने एक सीरीज़ दी गई है, उस सीरीज़ का आंसर बनाने की कोशिश करना। आपने कहा सर सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे क्या पता चला है? मैंने कहा दोनों के अंदर आपको डिफरेंस कितने का आया? आपने कहा सर 4 का आया। मैंने कहा दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? आपने कहा सर 8 का आ रहा है। मैंने कहा दोनों में डिफरेंस आपने कहा सर नहीं आइडिया। मैंने कहा लास्ट वाले दोनों में डिफरेंस आपने कहा सर 20 का आ रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट दोनों में डिफरेंस आपने कहा सर 24 का आ रहा है। मैंने कहा एडिंग आपने कहा सर इनमें डिफरेंस कितने का? मैंने कहा 4 का। आपने कहा सर अगला भी तो 4 का हो जाएगा। मैंने कहा कितने? 12
आपने कहा सर 12 का डिफरेंस करते हैं, तो मैंने कहा 12 का डिफरेंस करने पर 12 अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 7, मैंने कहा 4, 47, 47 में फिर 12 ऐड करते हो तो क्या आपके पास में 63 आता है? आपने कहा सर 63 आ जाएगा, है ना? 12 ऐड आपने कहा सर अगला भी 4 ऐड 12 में 4 ऐड करोगे 16, 16 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास में 63 आ रहा है। तो आपने कहा सर ऑब्वियसली फिर 43 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है, यस या नो? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 30 सेकंड में करना भाई। क्या है? सन्निहित मतलब एम्बेडेड वाले क्वेश्चन है। एम्बेडेड वाले क्वेश्चन में 30 सेकंड काफ़ी होते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है? जल्दी से कर दो। ये तो बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में किया जाता है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो कि दी गई आकृति में सन्निहित है। सन्निहित है मतलब एम्बेडेड है और साथ ही साथ में क्या बोला है रोटेशन नॉट अलाउड। घूर्णन जो है वो अनुमति नहीं है, ठीक है? डायग्राम आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एबीसीडी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डेफिनिटली इसमें से आंसर बताएँ। आपने कहा सर हुँ। चलिए, आप कहेंगे सर जो हम सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोचने का कोशिश कर रहे हो। सोचने की कोशिश कर रहे हो इसका मतलब ये है कि अगर पहला डायग्राम देखा जाए तो क्या पहला डायग्राम बन रहा है? आपने कहा सर नहीं बन रहा है। ऐसा कोई डायग्राम इसमें बन ही नहीं रहा है। आपने कहा सर दूसरा अगर देखें तो मैंने कहा दूसरा भी नहीं बन रहा है। आपने कहा सर तीसरा, मैंने कहा तीसरा भी यहाँ पर ऐसा कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। पर चौथा एक छोटा-सा इंट्रोड्यूस करा रहा है आपको देखो कहाँ पर? आपने कहा सर ये वाला जो फिगर है इस फिगर की अगर मैं कोशिश करके देखता हूँ, तो आंसर क्या बनेगा? आपने कहा सर ऑप्शन 4th इज़ योर करेक्ट ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही यस या नो? अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है ना? समय को अपन इधर रख देते हैं। समय की सीमा आपकी प्रारंभ कर दी, ठीक है? चलो, क्या कहा गया है? दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? कौन से 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको आपस में ट्रांसफ़र्स करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा? तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखने की कोशिश करनी। इक्वेशन लिखी है 561 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 22 देन प्लस आपसे बोला गया 6 देन माइनस आपसे 25 इज़ इक्वल्स टू 158। मैंने कहा 2 चीज़ें आपको ढंग से देखनी है, आंसर बन जाएगा। कोशिश करोगे ना तो डेफ़िनिटली इसमें बनेगा, ठीक है ना? चलो, देखना है यहाँ पर क्या आंसर बनता है। जल्दी करना भाई, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में चारों ऑप्शन आपको टेस्ट कर लेना है। क्या आंसर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर भी दे देना, ठीक है? चलिए, चलिए यहाँ पर देखिएगा, समय समाप्ति आपने कहा सर क्या बन सकता था? मैंने कहा बनने की तो बहुत छोटी-सी चीज़ थी, पर आप देखो डिवाइड हो रहा है। आपने कहा सर डिवाइड करने पर डिवाइड तो हमारा नॉर्मली हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पर आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। पहले तो ऑप्शन फर्स्ट को करते हैं चेक। आपने कहा सर सबसे पहले प्लस को क्या करा गया है? मैंने कहा डिवाइड आपको वैसा का वैसा करना है। आपने कहा सर मल्टीप्लाई को क्या करा गया है? मैंने कहा प्लस। आपने कहा सर प्लस को क्या किया गया? मैंने कहा मल्टीप्लाई माइनस 25 के साथ में आपने कहा सर 100 158। आपने कहा सर डिवाइड करोगे कितनी बार? मैंने कहा 1 5 टाइम। आपने कहा सर 111 20 51। मैंने कहा प्लस आपने कहा सर कितने? मैंने कहा मल्टीप्लाई 22 आपने कहा सर 132 बन जाएगा। मैंने कहा माइनस 25 आपने कहा सर 158। मैंने कहा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने कहा सर एडिशन पहले कर लो देन सब्ट्रैक्शन अपन आगे कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है 108। आपने कहा सर 25 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? मैंने कहा 13 में से 5 आपने कहा सर 8 मैंने कहा पीछे की आपने कहा सर 16 में से 2 16 में 17 में 2 आपने कहा सर 15 क्लियर है? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट क्लियर होता है। मैंने कहा सेकंड और थर्ड सेकंड क्यों नहीं हुआ? आपने कहा सर डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो और मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हो आपने कहा सर 1/2 मैंने 1/2 आपने कहा सर पॉइंट में चला जाएगा। मैंने कहा 1/2 पॉइंट में चला जाएगा इसीलिए अपन ने इसको सेकंड ऑप्शन को कैरी ऑन नहीं किया, है ना? थर्ड क्यों नहीं लिया उसमें कारण यही है आपने कहा सर प्लस को डिवाइड करोगे तो 6 का डिवाइड 12 में नहीं जाता। आपने कहा सर फिर पॉइंट में आएगा। मैंने कहा पॉइंट में आने का मतलब भैया ये भी नहीं ले सकते। आपने कहा सर लास्ट वाला ऑप्शन मैंने कहा प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। आपने कहा सर करके देख लो। मैंने कहा जो चीज़ आप कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर को प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। देख लो क्या बन सकता है कि नहीं? तो आपने कहा सर यहाँ तक तो हमारे पास में बिल्कुल सारी-सारी चीज़ें बन रही थी। मैंने कहा कितना बन रहा है? आपने कहा 51, 51 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 नंबर का एक डिजिट लगभग-लगभग बन जाएगा। 3 डिजिट और 4 डिजिट के साथ में। आपने कहा सर 4 नंबर का एक डिजिट बनेगा। मैंने कहा उसके बाद में -6 प्लस 5 25 आपने कहा सर आंसर इम्पॉसिबल है कि 158 बनेगा। तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा माइंडसेट के हिसाब से आंसर बना देना है ना? तो थोड़ा-सा आपको नॉलेज के बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिया जा सकता है। ये ऑप्शन फर्स्ट है जो करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है? और भाई कल भी मैंने देखा कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, कमेंट करना चाहिए था आपको। स्कोर का कमेंट बहुत कम 1-2 लोगों ने किया था, बाकी कमेंट मैंने देखे नहीं, है ना? कमेंट करो, देखते हैं क्या स्कोर करते हो आप लोग। बढ़िया सा डाइस का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बढ़िया सा जल्दी से करिएगा।
देखते हैं क्या आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो कोशिश करो जल्दी से करने की। हुँ, थोड़ा स्पीड में, तभी मज़ा आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है ना? 5 दर्शाने वाली फलक के 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो अपोज़िट में आएगी वो आपसे पूछी गई है और आपको उसी का आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलिए आपने कहा सर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, जो छोटी-सी चीज़ है उसको सब पकड़ो और आंसर देने की कोशिश करो। आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? देखो क्या आंसर बनता है। आपने कहा सर टाइम अप, मैंने कहा बिल्कुल 55 सेकंड आपके पास बहुत सारे होते हैं, इतने 55 में तो आंसर बन ही जाता है। आपने कहा सर अगर मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ और सेकंड को ले लूँ, दोनों को ही ले लेता हूँ और दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, क्लॉकवाइज़ घुमाओगे। नियम होता है ना? रूल्स है कि क्लॉकवाइज़ अगर आप इसको रोटेट करते हो तो जो बचे हुए दोनों फेज़ होते हैं वो आपस में अपोज़िट होते हैं। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले क्लॉकवाइज़ घुमाने पर कौन आएगा? आपने कहा सर 4 आएगा। अच्छा मैंने कहा दोनों ही उल्टे लिख दिए भाई अपन, है ना? थोड़ा-सा नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने कहा सर सबसे पहले हमारे पास में 2 आएगा, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 3 आएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर 4, मैंने कहा 1 एंड 4। आपने कहा सर 6 का अपोज़िट पूछा, मैंने कहा ऐसी संख्या जो अभी तक इसमें नहीं आई है। आपने कहा सर 5, मैंने कहा आंसर क्या बन जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी, जो लास्ट में नंबर बच रहा है वही इसका अपोज़िट होगा। बाकी सब तो अपोज़िट बन चुके हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बढ़िया सा इसको भी आप 30 चलो 40 सेकंड में कर देना, 40-45 देन एप्रोक्सली 45 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 45 में इसको कर देना भाई, ठीक है? उम्मीद है कर देना, बाकी आप करते हो नहीं करते हो वो तो आपको देखते हैं, है कि नहीं? चलो, क्या कहा गया? एक निश्चित कूट भाषा के अंदर STATION को UV, UVY, VGMP और साथ ही साथ में क्या लिखा है TRIMUMPH को क्या लिखा गया है? VTGSORJ लिखा गया है। तो आपने कहा सर HOLIDAY कैसे लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? चलिए बढ़िया सा करिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर प्रश्न को समझने का प्रयास करोगे तभी आंसर बन पाएगा, ठीक है ना? देखिएगा, दैट्स गुड। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एक पैटर्न को, वहाँ तक मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत छोटी-सी चीज़ है। मैंने कहा निम्न कूटनीतिक भाषा में आपने कहा सर STATION आपने कहा सर 2 चीज़ों को अगर गौर करके देखा, तो आपको क्या आइडिया लगा? मैंने कहा आइडिया बड़ा सिंपल सा लगा है कि आप वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को ढंग से देखो। आपने कहा सर वोवेल्स के साथ में मैंने कहा -2 कर रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ में आपने कहा सर कॉन्सोनेंट के साथ में +2 कर। आपने कहा सर 19 मैंने कहा 19 में क्या कर लिया? आपने कहा सर +2 मैंने कहा 19 में +2 करने पर क्या आ गया? आपने कहा सर V आ गया। मैंने कहा A में -2 करने पर कितना आएगा? आपने कहा सर 25 मैंने कहा आगे +2 आपने कहा सर -2 से कितना आ गया? 9 में आपने कहा सर हर एक लेटर के आगे नंबर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना? समझने में क्या रहे? आसानी रहे, है ना? तो आपने कहा सर कितना? मैंने कहा 15 में अगर आप क्या करोगे? आपने कहा सर 15 में +2 करने पर मैंने कहा वो है भैया -2 करोगे 13 आपने कहा सर 14 में +2 मैंने कहा P 16 आ गए। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से इस नंबर्स को बदला गया है। मैंने कहा देखो HOLIDAY को क्या कर सकते हो? आपने कहा सर 8 मैंने कहा 15, 12, 9, 4, 1 आपने कहा सर 25 मैंने कहा यहाँ पर देखो आपने कहा सर 8 में ऑब्वियसली बात है कि 2 जुड़ जाएँगे तो आपने कहा सर J बन जाएगा। मैंने कहा O में -2 करने पर आपने कहा सर M आ जाएगा। मैंने कहा L में +2 करने पर आपने कहा सर N आ जाएगा। मैंने कहा आई में क्या कर सकते हो? आपने कहा सर आई में अपन -2 करेंगे। मैंने कहा आई में -2 करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 7 जी आ जाएगा। मैंने कहा डी में +2 करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा? आपने कहा सर डी में +2 करने पर एफ आ जाएगा। मैंने कहा ए में -2 करोगे तो कितना? आपने कहा सर वाई जो बचा था वो का वही आना है। मैंने कहा फिर आपने वाई में +2 करोगे तो आपने कहा सर हमारे पास में ए आ जाएगा। मैंने कहा आंसर जो रहेगा वो आपको इसमें अगर मैं डायरेक्ट आपको एक चीज़ समझाऊँ कि ये प्रश्न डायरेक्ट कैसे किया जा सकता था, जब आपको लॉजिक समझ में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको सेकंड लेटर में लास्ट वाला लेटर से स्टार्ट करना है। देखो बाकी सब में डब्ल्यू आ रहा है, इसी में एक ए आ रहा है, तो इसी को पकड़ के आप एक ही बार में आंसर दे सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस बताया, पर ट्रिक के अनुसार अगर आप इसको कैच करते हो, जैसे ही आपको कांसेप्ट समझ में आता है कि पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि सभी में सेम आ रहे हैं, बट एक अलग आ रहा है। बाकी आपको पीछे से स्टार्ट करोगे तो डेफिनिटली आंसर आपको गो थ्रू मिल जाएगा एक ही ऑप्शन से, ठीक है ना? अगला देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, उसको भी अटेंड करने की कोशिश करना। एक ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी बढ़िया ढंग से करना, ठीक है?
चलिए यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या कहा, कूटनीतिक भाषा में TABLE को क्या लिखा गया है? आपने कहा सर एप्सिलॉन एट द रेट साइन सिंबल में लिखे गए हैं, उसके हिसाब से है। आपने कहा सर LARK को क्या लिखा गया है? मैंने कहा LARK को भी इसी तरह से सिंबल में लिखा गया है। एक बार अपन टाइम अप होता है, मैं उसके बाद में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने पर ही समझ में आ रहा है कि फिक्स कोड काम में लिए गए हैं, पहली बात तो। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, आप लोग भी सोच पाए होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल फिक्स कोड का ही यहाँ पर कांसेप्ट थोड़ा-सा काम आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने कहा सर एट द रेट, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 9 हैश और परसेंटेज। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने कहा सर अगर एल से अपन देखें तो मैंने कहा एल क्या आ रहा है? आपने कहा सर हैश पर आ रहा है। मैंने कहा एट द रेट, आपने कहा सर 28, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर बी, मैंने कहा 6, आपने कहा सर डॉलर, मैंने कहा प्लस, आपने कहा सर 8, मैंने कहा परसेंटेज, आपने कहा सर तो आपने कहा सर एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि टी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एल टाइप में, है ना? इस तरह का सिंबल होता है। आपने कहा सर ई का मतलब, मैंने कहा ई का मतलब अगर आप कॉमनली देख पा रहे हो तो परसेंटेज। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपने कहा सर परसेंटेज ई के ऊपर, है ना? आपने कहा सर आर से किससे रिप्रेजेंट कराया गया? मैंने कहा आर को 2 से रिप्रेजेंट कराया गया। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आपने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा ए को किससे रिप्रेजेंट करा? आपने कहा सर एट द रेट से। मैंने कहा एल को किससे रिप्रेजेंट करा? आपने कहा सर हैश। मैंने कहा सी को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? तो आपने कहा सर प्लस से। मैंने कहा आंसर क्या बन जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन, बड़ा सिंपल सा आंसर बन सकता है। अगर अटेंड करा है आप लोगों ने तो डेफिनिटली आप बता पाओगे क्या आंसर बनेगा। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर, जहाँ से देखने पर ही समझ में आ गया था कि फिक्स कोड काम में लिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मॉक टेस्ट में भी अपना 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और टाइम जो है वही 45 सेकंड का लेते हो तो अच्छी बात है। बाकी मैं चाहूँगा कि 45 से कम में कर लो। बाकी 1 मिनट का समय हम आपको दे देंगे। 45 तो है ही, और 1 मिनट आप अगर अ, अंडरस्टैंडली अगर सोचते हो कि नहीं 1 मिनट तो होना ही चाहिए, तो उतना भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो कोशिश करो, डेफ़िनिटली अच्छे से हो जाएगा, है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है इसमें, पर दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन-सा अक्षर जो है वो समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? कौन-सा समूह है अक्षर का जो प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा? तो आपको वही बताना है, ठीक है ना? चलिए देखिएगा क्या आंसर आता है। चलिए टाइम अप। देखिएगा यहाँ पर आंसर बड़ा सिंपल सा रहता है। मैंने जहाँ तक सोचने का प्रयास करा होगा आप लोगों ने, मुझे जहाँ तक आइडिया लगता है, आप लोगों ने सोचा भी होगा ऐसा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो, सी से क्या बन रहा है? आपने कहा सर सी से ई बन रहा है। मैंने कहा अपन यहाँ लिख लेते हैं। सी से क्या बना? आपने कहा सर ई बना। मैंने कहा सी जो आता है 3 पर आता है, ई 5 पर आता है। आपने कहा सर ई से क्या बना? मैंने कहा वो तो आप बताओगे। आपने कहा सर ई से क्या बन रहा है? मैंने कहा आई बन रहा है। आई से क्या बन रहा है? आपने कहा सर के बन रहा है। मैंने कहा 9 और 11। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? आपने कहा सर 2 ऐड हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर ई में 2 ऐड कर दो, 5 में 2 ऐड कर दो, 7 आता है, 7 का मतलब आपने कहा सर जी आ जाएगा। मैंने कहा 2 ऑप्शन पहले कट, है कि नहीं? आपने कहा सर जी में +2 करने पर, मैंने कहा 7 में +2 करने पर 9, और 9 में फिर 2 ऐड करोगे तो आपने कहा सर 11। तो ऑब्वियसली दिखती सी बात है, +2 के साथ में चल रहा है। आपने कहा सर टी से क्या बन रहा है? मैंने कहा वी बन रहा है। आपने कहा सर +2, मैंने कहा वी में +2 करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा? आपने कहा सर एक्स आ जाएगा। एक्स में +2 करने पर आपके पास में कितना आ जाएगा? तो मैंने कहा एक्स में +2 करने पर आपके पास में डेफिनिटली जेड दिख ही रहा है, और जेड में +2 करने पर भी आ ही रहा है। आपने कहा सर अगला देखना। मैंने कहा यू में +2 करोगे, आपने कहा सर कितना आ गया? मैंने कहा यू में +2 करने पर डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू में +2 करने पर आपने कहा सर 23 में +2 करने पर 25 वाई आ जाएगा। मैंने कहा वाई, आपने कहा सर कॉमन चल रहा है वैसे। मैंने कहा ए, देन आपने कहा सर सी। मैंने कहा अगला लेटर देखो, आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सा है, जे आ रहा है, जे से क्या आ रहा है? एल आ रहा है, एल में +2 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर एन आ जाएगा, एन में +2 करने पर कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर पी आ जाएगा, पी से आर बनेगा। मैंने कहा आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना? समय भले ही ज़्यादा लिया हो आप लोगों ने, पर प्रश्न बढ़िया था। +2 ही कर रहा था, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स में हो जाएगा। फिर भी 1 मिनट अपन इसलिए देते हैं कि ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस में रहे, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? तो डेफिनिटली आप प्रश्न चिन्ह को क्या प्रतिस्थापित करती है? आपको ये बताना है। नंबर क्या दे रखा है? 115, देन 102, देन 107, फोर और 94, देन 99। देखो भाई क्या आंसर होता है, आपको आंसर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। चलिए अच्छे से करिएगा, कमेंट बॉक्स में बराबर रिप्लाई दिया करो। जब भी आपका वीडियो चलता है, तो डेफ़िनेटली मैं सोचता हूँ कि आप लोग रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, करा करो, है ना? जैसे ही आपका वीडियो प्ले होता है, तो आप लोगों को उसको
करना चाहिए, ठीक है ना? बढ़िया सा, ठीक है? चलो, चलिए 1 मिनट दिया आप लोगों को, वैसे 1 मिनट की आवश्यकता थी नहीं इस प्रश्न में। फिर भी अपन ने ये सोच के दिया है कि आप लोगों को जितना माइंड में सेट होता है, उसके हिसाब से 1 मिनट दे देते हैं। आपने कहा सर माइनस, मैंने कहा माइनस कितना हो गया? आपने कहा सर 15, मैंने कहा अगले में देखो कितना हो रहा है? आपने कहा सर +5 हो रहा है। मैंने कहा जस्ट आगे वाला देखो, आपने कहा सर प्लस या माइनस? मैंने कहा माइनस हो रहा है भाई 30, है ना? ऑब्वियसली माइनस हो रहा है, कितना है? आपने कहा सर 13, -13। आपने कहा सर अगला? मैंने कहा +5। आपने कहा सर +5 के बाद में अगला क्या हो जाएगा? मैंने कहा -13। आपने कहा सर 6, मैंने कहा 8, आपने कहा सर 86। मैंने कहा क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है यस या नो? तो बेहतरीन क्वेश्चन था, लॉजिक अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखना, आपके पास में एक और क्वेश्चन है एनालॉजी या फिर क्लासिफिकेशन अगर आप बोलते हैं, डेफिनिटली उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और है, पर इसमें जो है वो अल्फाबेटिक आपके सामने अरेंज कर दिया गया है, ठीक है ना? तो उस विकल्प का चयन करो जो कि 5वाँ अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जैसा कि दूसरा अक्षर समूह वाले पहले अक्षर समूह से संबंधित है। चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का एक टाइप है आपके सामने। पहले 2 पद लिखे गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ दोनों साथ में है और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ जो होगा वो सेम रूल आपको लगाएगा, तो आपको उसका आंसर देना, ठीक है? कोशिश करो भाई, अच्छा प्रश्न है और आंसर किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर रहता है। आपने कहा सर जहाँ तक अपन सोच पा रहे हैं, जहाँ तक अपन देख पा रहे हैं, वहाँ तक आंसर क्या बन सकता है? मैंने कहा देखो क्या आ रहा है? आपने कहा सर PEN, आपने कहा सर क्या बन जाएगा? मैंने कहा Q बनेगा, F बनेगा, O बनेगा, B बनेगा, M बनेगा, U बनेगा और Z बनेगा। आपने कहा सर अगर हम यहाँ तक सब चीज़ समझ पा रहे हैं तो एवरी लेटर +1 कर रहा है सब में। मैंने कहा बिल्कुल आपको ये चीज़ गणित मैंने पहली बार में कहा कि आपको अगर एक चीज़ समझ में आती है, आपने कहा सर P16 पर मैंने कहा 17 बन रहा है। आपने कहा सर 5 मैंने कहा 6 बन रहा है। आपने कहा सर 14 मैंने कहा 15 बन रहा है। आपने कहा सर 1 मैंने कहा 2 बन रहा है। आपने कहा सर 12 मैंने कहा 13 बन रहा है। आपने कहा सर 20 मैंने कहा कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। आपने कहा सर 25 मैंने कहा कितना बन रहा है? 26। तो एवरी लेटर +1 +1 +1 +1 एवरी लेटर +1 के साथ में जा रहा है। आपने कहा सर एन, मैंने कहा एन के बाद में क्या आ जाएगा? आपने कहा सर ओ, मैंने कहा 15, 14 से क्या बना 15, आपने कहा सर 5, मैंने कहा 18, 22, आपने कहा सर 15, 21 और 19, मैंने कहा क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 5 से 6 बन जाएगा, 6 का मतलब एफ होता है डेफिनिटली। आपने कहा सर आर, मैंने कहा 19 एस आ जाएगा। आपने कहा सर 22 के बाद में 23, मैंने कहा डब्ल्यू आ जाएगा। आपने कहा सर 23, मैंने कहा आंसर अब अगर देखने से समझ में आ जाता है तो डेफिनिटली पहली बार में उत्तर बन रहा है, मेरे हिसाब से। है ना? आपको ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं थी। डेफ़िनिटली अगर 2-3 चीज़ों में समझते हो तो डेफ़िनिटली आंसर इसमें बना हुआ दिख रहा है ना? बना हुआ ही दिख रहा था, है कि नहीं? तो आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है, यस या नो? क्या आ रहा है? ओ, एफ, एस, डब्ल्यू, टी, वी, टी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का मेथड समझ में आया और क्वेश्चन का टेक्निक भी समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखना। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। 30 सेकंड पहले मैं आपको देता हूँ। सीधा सा रूल है, फंडा है कि आपको 30 सेकंड पहले पढ़ना है प्रश्न को। देन उसके बाद में मैं आपको पोल दूँगा मतलब टाइम दूँगा, तो 60 सेकंड जो आगे वाला रहता है उसमें आपको आंसर देने हैं। 7 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच वृत्ताकार है, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। ए, सी के निकट दाईं ओर है, ठीक है? डी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, मैंने कहा ठीक है। जी जो है वो सी के निकटतम बाईं ओर है और एफ के निकटतम दाईं ओर है। ई एफ के निकटतम बाईं ओर है, बी के ठीक दाएँ बैठा है। ओके, बी और ए के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए, बी के बीच में कौन बैठा है? इतना क्वेश्चन, ठीक है ना? अब आपको आंसर देना है 60 सेकंड के साथ। क्वेश्चन हमने भी पढ़ा आपके साथ में, आपने भी पढ़ा। प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करनी, ठीक है ना? हाँ, 45 सेकंड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैं इस प्रश्न को आपको 40 सेकंड, 45 सेकंड में करना है। डेफ़िनिटली 30 सेकंड देने के बाद में अपन ने 45 सेकंड करने के लिए दिए। दोनों ही चीज़ें आपके साथ चलेगी। समय के साथ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है ना? हुँ, चलो देखिएगा यहाँ पर समय की समाप्ति अपन क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मतलब इन क्वेश्चन्स में आपको क्या करना होता है, चेन पकड़नी है ना? आपने कहा सर सर्कल, मैंने कहा ये लो सर्कल। सही तो नहीं बना भाई, पर क्या करें?
बड़ा बन जाएगा तो दिख जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कलर रेड ले लें। क्या कह रहा है? आपने कहा सर ए सी के निकट दाईं ओर है। मैंने कहा ए सी के निकट दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है। मतलब ए एक ऐसा व्यक्ति है जो सी और डी के दाईं ओर और बाईं ओर है। मैंने कहा क्या मैं सही हूँ? आपने कहा सर ए के डी कहाँ है? बाईं ओर है मतलब लेफ्ट में है। आपने कहा सर सुनना वापस, ए जो है वो सी के दाईं ओर है। आ गया दाईं ओर, है कि नहीं? राइट में बैठा है। आपने कहा सर और डी के क्या है? लेफ्ट में। मैंने कहा अब क्लियर हो गई बात। आपने कहा सर आगे क्या कह रहा है? मैंने कहा जी सी के बाईं ओर है और एफ के निकटतम दाईं ओर है। आपने कहा सर जी जो है वो सी के। मैंने कहा जी किसके है? आपने कहा सर सी के है। मैंने कहा ठीक है भाई, सी को जी को यहाँ बैठाओ। आपने कहा सर जी यहाँ बैठ जाएगा सी के हाँ, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट में, ठीक है ना? आगे देखना क्या कह रहा है और एफ के दाईं ओर है और क्या है? आपने कहा सर एफ के दाईं ओर है। मैंने कहा अब शायद आप इसमें क्लियर समझ पाए होंगे कि एफ के दाईं ओर कैसे बैठेगा, ठीक है ना? तो आपने कहा सर आगे क्या कह रहा है? मैंने कहा ई एफ के बाईं ओर है। आपने कहा सर ई जो है वो एफ के बाईं ओर है। ये लो भाई ई एफ के बाईं ओर है ना? सब केंद्र की तरफ मुँह करके अगर बैठे हैं तो क्या यही पोज़ीशन बन सकती है? आपने कहा सर बिल्कुल बनेगी। मैंने कहा आगे क्या कह रहा है और बी के ठीक दाएँ बैठा है। बी के ठीक दाएँ बैठा है इसका मतलब बी कौन है भैया? आपने कहा सर बी जो है इनके पास में बैठा है। मैंने कहा ऑब्वियसली, है ना? तो बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आपने कहा सर ए और बी के बीच में कौन बैठा है? ए और बी का पड़ोसी कौन है? आपने कहा सर डी। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। डी ही आंसर रहता है और डी ही आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आई होप क्वेश्चन आया होगा। अच्छा प्रश्न था। डेफिनिटली आपको उलझाने की पूरी कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करता है। हाँ, इसको करना है आपको जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है 45 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। है ना? क्या है? निम्न में से कौन-सा पद जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगा? प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन-सा पद लेगा वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर उसको बनाना है। देखो फटाफट क्या बन सकता है। चलिए ऐसे ही थ्रोन एजुकेशन पर और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो आपको एवरीडे रेगुलर बेसिस पर जुड़ना है और वीडियोज़ को देखना है, ठीक है ना? तो वीडियो देखने से आपको एक एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको एब्ज़ॉर्ब किया जा सकता है। तो कोशिश करें एवरीडे रेगुलर बेसिस पर जुड़ें ताकि आपको इनकी आदत हो जाए और फिर आदत होने के बाद में जब एग्ज़ाम को फेस करें तब आपको इतना हेजिटेट ना हो, है ना? पहली बार में ऐसा लगे कि ये क्या हो गया? तो वही चीज़ है। चलो, यहाँ पर देखना आंसर क्या बनेगा? आपने कहा सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने कहा एम से क्या बन रहा है? आपने कहा सर एक-एक लेटर छोड़ के बन रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। पहला लेटर छोड़ो आपने कहा सर सभी के पहले लेटर से तो हमें कुछ समझ में आना नहीं है ना? विद द स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पर लास्ट वाले जो 3-3 लेटर जा रहे हैं ना उनसे समझो। आपने कहा सर एस, क्यू और यू। मैंने कहा अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई तो आपने कहा सर एस में 2 करने पर यू बनता है, क्यू में 2 ऐड करने पर एस बनता है। मैंने कहा क्यू में भी 2 ऐड करा होगा तभी कोई लेटर ऐड करा होगा तभी तो बना होगा। आपने कहा सर एम में भी 2 ऐड करेंगे। मैंने कहा पी बन गया, पी में 2 ऐड करने पर एस बन गया। क्यू बन गया सॉरी, पी में 2 ऐड अच्छा सॉरी ओहो हो! नो, 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 नो एम में +2 करने पर आपके पास क्या आएगा? आपने कहा सर 13, 13 से क्या बना 15, 15 से क्या बना? आपने कहा सर 17, 17 से क्या बना 19, 19 से क्या बना 21 तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? आपने कहा सर अगला लेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? मैंने कहा अगला लेटर देखो आपने कहा सर क्यू, मैंने कहा उसके बाद में आपने कहा सर ओ, मैंने कहा ठीक है। आप आगे देखो आपने कहा सर एन, मैंने कहा नेक्स्ट आपने कहा सर एम, मैंने कहा एवरी लेटर क्या कर रहा है? आपने कहा सर -1 मैंने कहा क्यू में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? आपने कहा सर पी आ जाएगा। पी में -1 करने पर ओ में -1 एन, एन में -1 करने पर एम। आपने कहा सर अगला लेटर देख लो, मैंने कहा ई आ रहा है, ई के बाद में अगले 3 लेटर्स को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो आपने कहा सर आई आ रहा है ना? आई आ रहा है, आई के बाद में क्या आ रहा है? आपने कहा सर के आ रहा है, के बाद में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? आपने कहा सर 11 से क्या बना? 11 से 13 +2 आपने कहा सर 9 से 11 मैंने कहा +2 आपने कहा सर और +2 किया जाता है। किस में +2 किया जाता है कि 9 बन जाए? आपने कहा सर 7 मैंने कहा जी आ जाएगा भाई, है कि नहीं? आपने कहा सर यहाँ पर भी तो +2 होगा। मैंने कहा अगला लेटर वापस -1 के साथ में जा रहा है। आपने कहा सर यू, मैंने कहा यू, आपने कहा सर वी में -1 करते हैं। आपने कहा सर 22, 22 में -1 करने पर 21, 21 में -1 करने पर आपने कहा सर 20, 20 में -1 करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? आपने कहा सर एस 19, 19 में -1 करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? आर 18। तो आई होप आप इसमें क्वेश्चन समझ पाए होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाए होंगे और क्वेश्चन का आंसर भी समझ गए। क्या आंसर बनेगा? आपने कहा सर ओपीजीयू, ओपीजीयू ऑप्शन 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस आकृति में चयन कीजिए कि जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगा, कौन-सा पद जो है वो अगला आएगा। तो अगला पद आपसे पूछा गया है। तो आगे आएगा कौन-सा आएगा वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा देखो भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद आंसर बता दो, है कि नहीं? ए, जल्दी से करना भाई, है ना? 30 सेकंड में इस आंसर को किया जा सकता था, इतना लंबा भी नहीं है। वैसे 30 सेकंड में इस आंसर को किया जाना था, 35 फिर भी दिए। आपने कहा था सबसे पहले हम अगर देख पा रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का साइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन। आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन करने पे कॉर्नर पर आ रहा है। मैंने कहा अगला कहाँ जा रहा है? आपने कहा सर लेफ्ट कॉर्नर पर। मैंने कहा कहाँ जाएगा? आपने कहा सर अप कॉर्नर पर। मैंने कहा यहाँ क्या बनेगा? तीर का निशान। आपने कहा सर ये नहीं बनेगा, बाकी तीनों में तीर का निशान है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर पहले में जो डार्क पोर्शन आ रहा है ना, उसी को पकड़ो। मैंने कहा क्या कर रहा है? आपने कहा सर क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। मैंने कहा क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। मैंने कहा अगला कहाँ आएगा? आपने कहा सर क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। मैंने कहा भैया आप इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन और यहाँ पर लाइन जो आ रही है ना, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है। वापस 1 आ गई, आपने कहा सर अगले वाले में वापस 2 आ जाएगी। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेहतर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और विद द प्रेशर नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, है ना? अगला क्वेश्चन देखना मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके आंसर देने की कोशिश करना आप लोग 30 सेकंड में, ठीक है ना? ज़्यादा समय इसमें भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से तो और लेनी भी नहीं चाहिए। बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जब दर्पण को नीचे दिखाए गए के अनुसार mn पर रखा जाता है तो, है ना? नीचे जो आकृति दी गई है उसके mn पर रखा जाता है तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इसमें से कौन-सा परफेक्ट आपको इमेज बनेगा, है ना? इमेज बनेगा वो आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 सेकंड हो गए, आपने क्या आंसर दिया देखते हैं भाई। आपने कहा सर अ, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देख पा रहे हैं तो s जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा सर यहाँ बड़ा आ गया। मैंने कहा ये ऑप्शन नहीं बनेगा। आपने कहा सर y सब में यहाँ बड़ा आ गया, मैंने कहा y छोटा है, आपने कहा सर ये भी नहीं बनेगा। मैंने कहा और कोई ऐसा आपको क्लू मिल रहा हो तो बता दो। आपने कहा सर यहाँ पर जहाँ तक अपन देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो हमें एक और चीज़ यहाँ से यही पता चलती है कि GYOLOHC और आपने कहा सर y, मैंने कहा YSQ, आपने कहा सर P क्यूब छोटा आ गया, मैंने कहा ये भी नहीं बनेगा। बचा कौन? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर सही है यस या नो? अब आप इसको बनाकर देखना चाहते हो तो डेफिनिटली आप कहोगे कि सर मैं बना के देख लेता हूँ। मैंने कहा वाई उल्टा हो जाएगा। आपने कहा सर जी, मैंने कहा जी उल्टा आ जाएगा। आपने कहा सर ओ, मैं ऑप्शन काट कर आपको ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आप अगर एक बार एनालिटिक तरीके से देखोगे तो आपका आंसर आने में इतना समय नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, है ना? तो जब देखने पर ही पता चल रहा है तो अपन बना के क्या करें, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और दे देना भाई, 1 मिनट में आंसर दे देना। ठीक है? ज़्यादा समय मत लियो, बस बात वही है। ज़्यादा समय नहीं लेना है। वैसे तो सिटिंग अरेंजमेंट है, आपको पढ़ना है और 60 सेकंड में आंसर करना है। 1 मिनट मतलब 1 मिनट लेना है। 7 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है ना? ए पंक्ति में मध्य में बैठा है। 7 लोग हैं, मध्य में बैठा है, इसका मतलब 3-3। अब आगे तो आप करो, मैं अभी पढ़ूँगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ साथ-साथ में। मैं इसीलिए साथ में रीड करना थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है ना? फिर वो क्या है कि साथ में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में रीड कर लेंगे, ठीक है? बनाते हुए बता देंगे। आप लोग करिए इस प्रश्न को, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और आराम से किया जा सकता है। 1 मिनट में अगर आप करोगे तो डेफ़िनिटली हो भी जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई है नहीं। बाकी चेन आप बनाओगे तो चेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ़ास्टली हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है ना? चलिए बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर लिखा करें रोज़ की रोज़, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका ओपिनियन क्या मिल रहा है, आपको फीडबैक आपका मिलता रहेगा, तो मुझे एनर्जी मिलेगी भई आपके कमेंट्स पढ़ के, है ना? तो कमेंट्स आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है? क्या कह रहा है कि 7 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एक उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके सीधी पंक्ति में खड़े बैठे हैं। बैठे हैं भैया, खड़े नहीं है ना। बैठा देना भई, पाँव दुखने लग जाएँगे। क्या कह रहा है कि ए जो है वो पंक्ति के मध्य में है, मैंने कहा ठीक है, ए जो है वो पंक्ति में मध्य में। आपने कहा सर ए मध्य में है, इसका मतलब 1, 2, 3। मैंने कहा 1, 2, 3, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मध्य में कौन आएगा जब दोनों तरफ बराबर रहेंगे। आपने कहा सर जीई के जीई के छोर, जी और ई जो है वो पंक्ति के छोर पर है। आपने कहा सर अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लेफ्ट में कौन राइट में। मैंने कहा सीधा-सीधा अगर अपन रख लें, आपने कहा सर जी और ई। मैंने कहा ठीक है। अगर एक तरह से सोच के ये सोच के चलें कि भई अपन जी और ई को इसी तरह से मान रहे हैं, ठीक है ना? आपने कहा सर दोनों बैठ गए। मैंने कहा ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। अ आगे क्या कह रहा है? आगे सुनना। बी बी जो है वो ए के निकट बाईं ओर बैठा है, ठीक है? ए के बाईं ओर कौन बैठा है? आपने कहा सर ए के बाईं ओर कौन बैठा है? आपने कहा सर बी बैठा है। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना? आपने कहा सर आगे देखो क्या कह रहा है? मैंने कहा एफ जी के निकटतम दाईं ओर है। एफ जो है वो जी के निकटतम दाईं ओर है। आपने कहा सर एफ कहाँ आ जाएगा?
मैंने कहा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? आगे देखो क्या कह रहा है, ई डी जो है वो ई के ठीक बाईं ओर है। मैंने कहा ई के बाईं ओर कौन है? आपने कहा सर डी है। मैंने कहा बहुत सुंदर। आगे देखो आपने कहा सर सी जो है वो ई के बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पर। सी जो है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये बात तो और बढ़िया हो गई। आपने कहा सर जी और बी के बीच में कौन बैठा है? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जी और बी के बीच में कौन बैठा है? आपने कहा सी इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? अरे भाई बना या नहीं बना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा बिल्कुल। 30 सेकंड में दे देना भाई, 30-35 जैसा आपको सही लगे, पर आंसर कर देना 30 सेकंड में, 30-35 में। 35 में हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ज़्यादा इसमें आएगा नहीं आपको, है ना? तो 35 में इस क्वेश्चन को हो जाएगा, ठीक है ना? कौन-सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम में दर्शाता है, जैसा कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दिखाई देंगे? अंग्रेजी शब्दकोश में जिस प्रकार से अरेंज किया जाता है, उस तरह से आपको 35 सेकंड, 40 ले लेना, इससे ज़्यादा तो मत लेना भाई, है ना? बाकी समय की बर्बादी हो जाएगी अगर ज़्यादा लोगे तो। ठीक है ना? अच्छे से करो भाई। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, है ना? तो क्वेश्चन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा तो आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में, है ना? लगभग-लगभग कहते हैं कि 21 दिन अगर कोई चीज़ की जाती है, तो वो आपकी आदत में आ जाती है। तो आप लोगों को अगर अपनी आदत अच्छी बनानी है, तो 21 दिन तक आपको कंटिन्यू फॉलो करना है इसको। 21 दिन तक फॉलो करने के बाद में आपका पूरा सर्कुलेट हो जाएगा टाइम। टाइम कंज्यूमिंग का टाइम मैनेजमेंट वो पूरा सही तरीके से होने लग जाएगा और फिर एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली बात है आपकी सारी चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी रखो। रोज़ का रोज़ अगर आप करोगे तो डेफ़िनिटली आपकी आदत बन जाएगी। देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आपने कहा सर सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो डी आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, ई आ रहा है, एस आ रहा है। आपने कहा सर डी सबसे पहले आएगा, मैंने कहा 5th लेटर आपने कहा सर आई एन डी आई वी आई डी यू ए एल। आपने कहा सर इंडिविजुअल, मैंने कहा बिल्कुल 5th लेटर सबसे पहले आएगा। आपने कहा सर सब में आ रहा है, मैंने कहा अगला लेटर कौन-सा आएगा? आपने कहा सर 2nd लेटर आएगा बिकॉज़ आपने कहा सर आई आ रहा है, एन आ रहा है, ई आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, ए आ रहा है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर ई आ रहा था इसलिए। मैंने कहा ठीक है। आगे देखो सब में एस आ रहा है, एस में भी सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपने कहा सर आई देखना है। आई के बाद में भी आपने कहा सर डी देखना है। मैंने कहा फर्स्ट लेटर सबसे पहले आई-एन-एस-आई-डी-ई। आपने कहा सर और उसके बाद में मैंने कहा क्या 3 से आपको कहानी समझ में आ गई क्या? आपने कहा सर बिल्कुल आ गई थी। मैंने कहा ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 लेटर जो बनते हैं 4 और 3rd रहते हैं। येस या नो? तो समझने की बात थी, 2-3 चीज़ों में आपसे क्लियर हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 60 सेकंड में इसको भी कर देना। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता है भी नहीं इस क्वेश्चन में। डेफ़िनेटली किया जा सकता है ना? तो बढ़िया सा करो इसको ब्लड रिलेशन को, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखते हैं। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, दोनों 2 क्वेश्चन तो अपने ब्लड रिलेशन के रहेंगे। अ, 2 रहेंगे, 1 रहेंगे, जैसा भी रहेगा देख लेंगे, है ना? बढ़िया से कर दो इसको 60 सेकंड में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। तो जो भी होगा हम सुधार कर और अच्छा कर सकते हैं अपन। आप लोग अगर आपको लगेगा कि सर नहीं ऐसा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा दो, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दो या फिर इसमें थोड़ा कम कर रहे हो, तो अपन उसको भी चेंज कर देंगे। आपकी प्रतिक्रियाएँ आएगी तब हमें समझ में आएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक दोगे तो उस हिसाब से आपको कुछ कंफर्टेबल चीज़ें बनाई जा सकती है आपके लिए, ठीक है ना? तो बढ़िया सा कोशिश करो भाई, है ना? हम बेहतर करने की कोशिश एवरीडे करेंगे, एवरीडे आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको आना है, बस ये है कि रेगुलर बेसिस पर आना है, ठीक है ना? और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जिस जो भी आपको एसएससी, जीडी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर करें वीडियो को, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लेना भाई, है ना? ये तो छोटा-सा ये बिना कहे वाला काम है, ये तो कर ही देना है। आपने कहा सर x प्लस टी का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर x जो है वो कौन है? आपने कहा सर x जो है वो t के क्या हैं? आपने कहा सर पिता हैं, मैंने कहा ठीक है। x पिता है किसके? t के। आगे देखो t जो है कैप, कैप का मतलब होता है माँ। t जो है वो माँ है किसकी? आपने कहा सर m की। मैंने कहा एम हैश हैश का मतलब क्या बोला गया? पत्नी। एम पत्नी है किसकी? आपने कहा सर जी की। मैंने कहा ठीक है। जी के बाद में एंड, एंड का मतलब क्या बोला गया? भाई। जी भाई है किसका? आपने कहा सर सी का। सी कैप का मतलब हो गया सी माँ है किसकी? आपने कहा सर के की। के एट द रेट का मतलब होता है के बहन है किसकी? आपने कहा सर एच की। एच कैप का मतलब होता है एच माँ है किसकी? क्यू की। क्यू का जेंडर नहीं पता है, ठीक है ना? तो जिसका जेंडर नहीं पता दोनों लिख देता हूँ मैं, मेरा आइडिया रहता है। आपसे क्या पूछा गया निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है वो आपसे पूछा गया। आपने कहा सर जी टी का दामाद है। क्या जी टी का दामाद बनेगा? आपने कहा सर सही है। मैंने कहा के जो है जी के का पिता है। क्या के का पिता बन रहा है क्या? आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा मामा है भई वो, है ना? आपने कहा सर सी एच की माँ है। क्या सी एच की माँ बन रही है क्या? आपने कहा सर दोनों भाई-बहन हैं ऑब्वियसली माँ बनेगी। मैंने कहा ठीक है। एक्स एम की नाना है, एक्स जो है वो एम का नाना है, डेफ़िनिटली है भाई, है ना? तो आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन सेकंड जो है, जिसमें बोला गया कि जी के का पिता है, जी के का पिता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिलोगिज़म से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना? 30 सेकंड, 35 सेकंड, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में मत लेना भाई, है ना? ये वैसे भी इतना क्वेश्चन है नहीं 35 सेकंड से ज़्यादा लेने, फटाक से आंसर देना है।
और अंतिम प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर मैं रख ही दूँगा, है ना? तो कोशिश करो, बेहतर करने की कोशिश करो और जीवन में कुछ चीज़ें रेगुलरिटी में लाओ, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी समय है, समय परिवर्तन होता रहता है, तो समय के साथ में परिवर्तन करते रहें, है कि नहीं? कोशिश करते रहें डेफ़िनिटली, समय देते रहें अपने आप को और समय जब अपने आप को देने लग जाएँगे, तो डेफ़िनिटली सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएँगी, ठीक है? चलो, देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर बनता है। चलो, मैंने 35 का कहा था, आप लोग बीच में बातों में आ गया मैं, हाँ? चलो कोई बात नहीं, कुछ कंप्यूटर जो है वो आपने कहा सर कुछ फ़ोन देखो सबसे पहले सारे फ़ोन कैलकुलेटर बन रहे हैं। मैंने कहा फ़ोन जो है वो क्या है? आपने कहा सर कैलकुलेटर हैं, मैंने कहा कैलकुलेटर हैं, आपने कहा सर सभी कैलकुलेटर जो हैं वो क्या हैं? मैंने कहा आईपैड हैं, क्या हैं? आपने कहा सर आईपैड हैं। आगे क्या बोला गया? आपने कहा सर कुछ कंप्यूटर जो हैं वो फ़ोन हैं, कुछ कंप्यूटर जो हैं वो फ़ोन हैं, कंप्यूटर क्या हैं? फ़ोन हैं। आपसे क्या कहा गया? कुछ आईपैड जो है वो कंप्यूटर है। क्या कुछ आईपैड कंप्यूटर बनेंगे? आपने कहा सर बनेंगे। मैंने कहा सभी कैलकुलेटर जो हैं वो क्या बन रहे हैं? सभी कैलकुलेटर फ़ोन बन रहे हैं क्या? आपने कहा सर नहीं बन रहे हैं। डायग्राम भी नहीं कह रहा है। कुछ आईपैड जो है वो फ़ोन है। क्या कुछ आईपैड फ़ोन बनेंगे? आपने कहा सर बनेंगे। मैंने कहा आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है चलो। अगला क्वेश्चन देखना, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बढ़िया-सा क्वेश्चन करिए ये क्वेश्चन इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और आराम से हो सकता है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैंने आपसे बताई। अपन ने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा ही था ऐसा-कैसा, तो डेफिनिटली ऐसे ऐसा एक और क्वेश्चन किया जा सकता है और 45 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है डेफिनिटली, ठीक है ना? मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए? आपने कहा सर बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आपको आंसर करना है बस इस सुंदरता को देखते हुए, ठीक है ना? तो सुंदरता को देखना है प्रश्न फिर आंसर कर देना, है ना? 40 सेकंड इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना, 40 में तो हो जाएगा। चलो, 40 सेकंड मैंने इसलिए दिए क्योंकि इसमें देखने पर पता चल रहा है। आपने कहा सर पहला ऑप्शन के साथ अगर अपन जाते हैं, प्लस और माइनस को कन्वर्ट करते हैं, तो आपने कहा सर डिवाइड तो वैसे भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा डिवाइड नहीं होगा पर डिवाइड उससे तो हो ही रहा था। आपने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर एक संख्या बड़ी आ जाएगी और बीच में माइनस करने पर और प्लस करने पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ तक ये पहुँचाने की कोशिश। मैंने कहा अगला देखो। आपने कहा सर नेक्स्ट में भी वही चीज़ है। मैंने कहा डिवाइड को माइनस कर दिया है। तो माइनस को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। आपने कहा सर डिवाइड हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं होगा भाई। वही मल्टीप्लाई वापस आपको पॉइंटों में ले आएगा। तो पॉइंट तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। पॉइंट छूटेगा नहीं। पॉइंट का साथ नहीं छूटेगा इसका मतलब अपने को ये ऑप्शन नहीं लेना है। अगला ऑप्शन देखो आपने कहा सर अगला ऑप्शन भी पॉइंट के साथ जाने की पूरी-पूरी तैयारी में। मैंने कहा पूरी-पूरी तैयारी में तो ये भी अपने काम नहीं आना। माइनस को डिवाइड कर दो, डिवाइड को माइनस कर दो। आपने कहा सर वही पॉइंट में जाएँगे, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे इसमें भी। आपने कहा था लास्ट ऑप्शन पर ट्राई करते हैं, मैंने कहा 40 अब जो बच रहा है वो तो आपका आंसर वैसे भी होना है ना? अब जो बच रहा है वो तो आपका आंसर वैसे भी होना है। आपने कहा सर क्या बन सकता है ये आंसर? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको देखना था। आपने कहा सर 4 से डिवाइड करोगे, मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर 2 टाइम गया देन 4 टाइम गया। आपने कहा सर 24 मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 12 1 मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर 6 और 1 7 मैंने कहा आगे वाली संख्या जो है उसको मैंने परिवर्तित नहीं किया है, वो वैसी की वैसी चल रही है, ठीक है ना? आपने कहा सर अगर एडिशन वाली चीज़ों को एडिशन कर दे और माइनस वाली को माइनस कर दे, मैंने कहा 16 आपने कहा सर 1 और 9 मैंने कहा 104 106 में से 72 जाएँगे तो कितने बच जाएँगे? आपने कहा सर 4 मैंने कहा 10 में से 3 तो क्या 34 आ रहे हैं क्या? आपने कहा सर मैंने कहा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, है कि नहीं? आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डेफ़िनिटली एवरीडे अपनी क्लासेस रह ही रही है, तो आप जॉइन करें और डेफ़िनिटली कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पर आएँ, ठीक है ना? और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जाने से पहले थ्रोन एजुकेशन को आपको फ़ॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।